सही दिशा में लाइफ में मूव कर सके, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बहुत दिनों तक जिंदा रह सके। ये है हमारा गोल और मोटो। बट इसी इसी रास्ते में चलते हुए हमें एक जगह ऐसा दोराहा मिलता है कि इसमें हम लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों चीज आ जाते हैं। तो मैं पहले एक एक छोटे छोटे इंट्रोडक्शन से लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन के बारे में समझाऊंगा। लाइफ स्पैन, लाइफ मतलब जीवन, स्पैन मतलब अवधि या टाइम। तो लाइफ स्पैन सिंपली अगर हम लोग जोड़े ऐसे शब्दों की तरह, तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, जन्म से मरने तक। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, हेल्थ स्पैन, हेल्थ स्पैन मतलब स्वस्थ रहना कितने दिन तक, उसको हेल्थ स्पैन बोलते हैं। तो ये जिंदगी का अवधि और अच्छे स्वास्थ्य का अवधि, ये दोनों का मिला जुला है। सो लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन। अगर हम पूरी तरह एक एसेंस में बात करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत दिन तक जिंदा रहें, बहुत दिन तक अच्छे स्वास्थ्य में रहें, और इन दोनों के बीच जो डायनेमिक्स है, जो कनेक्शन है, इसको समझने के लिए मैं दूसरे स्लाइड को जा रहा हूँ। एक ये स्लाइड में आप देख सकते हैं हम जीवन में स्टार्टिंग से जीवन में अंत तक किस किस स्टेज से जाते हैं। पहला सबसे प्ले स्कूल, फिर धीरे धीरे स्कूल जाना, फिर अर्ली एडोलसेंस, जल्दी जल्दी जो पहले पहले एडोलसेंस स्टार्ट होता है, लेट एडोलसेंस, एंड फर्दर तीन स्टेज में जिंदगी में, जैसे कि अर्ली एडल्ट एज, सीनियर सिटीजन, एल्डरली। ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ के। ठीक है। इसी स्टेजेस में जाते हुए हम जीवन में बहुत सारे चेंजेस नोटिस करते हैं। जैसे कि इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे ग्रोथ, बराबर ग्रोथ होता जाता है, कहाँ तक, एडोल्ट तक, पूरा एडल्ट होने तक पूरा ग्रोथ होता जाता है। देन क्या होता है, फिर एक ग्रोथ रह जाता है और ग्रोथ नहीं होता है, धीरे धीरे बॉडी डी ग्रोथ की तरह जाता है। ठीक है। एंड ग्रेजुअली इट गोज टू डेथ, ये मृत्यु तक जाता है। तो ये है नॉर्मल जिंदगी का सफर। इस सफर में एक इंसान अच्छा जिए, अपने जीवन में अच्छे हेल्थ के साथ जिए, यही होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये एक स्लाइड है, यहां मैं दिखाना चाहूंगा कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट देशों में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में ये कैलकुलेट किया गया कि कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं लोग। हर ये होता है हर 50 साल में। जैसे 1950 में आप इधर देख सकते हैं, 1950 में हुआ है, 2000 साल में हुआ है, 2050 में भी ये होगा। एक ये देखा गया है, हम ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों का है, महादेश देश और महादेशों का है एस्टिमेशन। एशिया में स्पेसिफिक हम देखेंगे, 1950 में एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान जितने दिन तक जीता था वो 42 साल तक जीता था, एवरेज करीबन। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2000 तक आ जाता है, ये 67 साल, 67.6 साल जिंदा रहता है। और ये देखा गया है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक इंसान 79.5 या लगभग 80 साल की उनकी उम्र हो जाएगी। ये एक सर्वे में पता चला है। ठीक है। ये सर्वे दिखाने का मेरा मतलब है अगले स्लाइड। सो लेट, ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं हर देश का जन्म के वक्त कितना जिंदा रहेंगे, उसका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ नंबर से बताया गया है। ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप इधर देख सकते हैं, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 साल। ठीक है। सो सत और चाइना का है 77, 67 है पाकिस्तान, यूएसए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। तो ये क्यों है? एक होता है इंसान का डिजीज, शरीर में डिजीज होना। और डिजीज आप लोग जानते हैं दो प्रकार के डिजीज होते हैं, एक है पैथोजन बॉर्न डिजीज, एक है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।
जब मैं पैथोजन बॉर्न डिजीज बताता हूँ, जो कि हो जाता है वायरस से, बैक्टीरिया से, ये होता है जो पानी से एक दूसरे को जा सकता है, हवा से एक दूसरे को जा सकता है, या मच्छर काटने से जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट, या चूहे से, जैसे प्लेग होता था पहले, चूहे से एक दूसरे को व्यापता था। यह है पैथोजन बॉर्न डिजीज। इसका मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया किसी पानी से, या एक वायरस किसी एयर से अपने बॉडी को, जैसे कोविड हो गया मान लो, एक वायरस हवा में या ड्रॉपलेट्स में आप सांस लेते हैं, सांसों के अंदर गया और धीरे धीरे आपको इन्फेक्ट किया, या किसी इंसान को इन्फेक्ट किया। जब भी इसने किसी इंसान को इन्फेक्ट किया, उनके शरीर में उसका सिम्टम्स दिखता है, धीरे धीरे उस शरीर के चारों तरफ, जैसे कि आपका कोविड हो गया या कोरोना हो गया, वो क्या होता है, लंग्स अपना जहां जहां से हवा लेते हैं हम, लंग्स को इफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे डिजीज है, मलेरिया हो गया, मलेरिया होता है मच्छर के काटने में। तो एक इंसान को अगर मलेरिया हो गया, उसका ट्रीटमेंट है हमारे पास, वो पैथोजन बॉर्न डिजीज होता है। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है कि मान लो मैं जैसे खाता हूँ, मैं जैसे रहता हूँ, मेरा जैसा एक्सरसाइज करने का तरीका है, अगर मैं बहुत देर तक बैठ के काम करता हूँ, या मैं भाग दौड़ के काम करता हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ नहीं करता हूँ, ये सारी चीजों के ऊपर लाइफस्टाइल डिजीज डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके सेंटर में रहता है खाना। हम कैसे खाना खाते हैं, हमारा खाने का, जैसे कि हो गया आपका प्रोसेस्ड फूड, ये सारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कौन से डिजीज आ जाते हैं, आप सब जानते हैं, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, हार्ट डिजीज, ये सब डिजीज आ जाते हैं। हार्ट डिजीज में भी कुछ होता है जो लाइफस्टाइल नहीं होता, कुछ होता है लाइफस्टाइल होता है। तो मैक्सिमम जो लाइफस्टाइल डिजीज आज के दौर में बढ़ता जा रहा है, पैथोजन डिजीज कम होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, पहले अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले चले जाएंगे, हमारे पास इतने वैक्सीन नहीं थे। आज छोटे छोटे बच्चे जब भी पैदा हो रहे हैं, 5 साल 4 साल 5 साल तो वैक्सीन भरे पड़े हैं। हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ वैक्सीन लेना पड़ता है। ये वैक्सीन क्या होता है, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं आगे जाके, जैसे कि कॉलेरा वैक्सीन हो गया, या टाइफाइड का वैक्सीन हो गया, राइट, फ्लू का वैक्सीन हो गया, आगे जाके फ्लू ना हो उससे बचाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैथोजन बॉर्न डिजीज धीरे धीरे कम हो रहा है। ये नेगेटिव साइन आप देखिए, यहाँ नेगेटिव दिखाया गया है। और ये लाइफस्टाइल डिजीज धीरे धीरे देखेंगे हर घर में, हर किसी को 50 साल क्रॉस करते हुए ही किसी ना किसी को इधर ब्लड प्रेशर होगा, या फिर घुटनों का दर्द होगा, या फिर आपका शुगर होगा, ये सारा चीज होता है। तो ये डिजीज का सिचुएशन मैंने बताया अभी क्या चल रहा है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पैथोजन बॉर्न डिजीज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा हाइजीन बढ़ गया है, हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, हमारे ट्रीटमेंट बढ़ गए हैं। हम अभी ज्यादा समझदार हो गए हैं कि पानी को हम, पानी को उबाल के पीते हैं, या पानी को छान के पीते हैं, या कोई वाटर प्यूरिफायर का पानी पीते हैं। उसी तरह सारा चीज, हवा के लिए अगर हवा हवा पोल्यूटेड है, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज, कपड़े, रहना, खाना पीना, ये सारी चीज हाइजीनिक हो गया, इसलिए पैथोजन डिजीज कम हो गया। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहा है हमारे हर जगह, ये लाइफस्टाइल डिजीज क्यों बढ़ रहा है, ये देखिए, दो इधर, दो एरो दिखेगा, एक ऑरेंज कलर का एरो, एक ग्रीन कलर का एरो। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, ये लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। हम अपने दादा परदादा के समय के बारे में सोचेंगे, वो कैसा खाना खाते हैं और हम कैसा खाना खा रहे हैं। ये आजकल क्या हो रहा है, रिफाइंड फूड बढ़ रहा है, मैदा, मैदे जैसा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, अनहेल्दी फैट्स, ठीक है, जला हुआ फैट्स, आई मीन बहुत बहुत हाईली फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स। और फूड प्रोसेसिंग का ऐसा चला गया है, हम उस हद तक पहुंच गए हैं, अगर चावल चावल अगर पूरा सफेद नहीं दिखेगा तो हम नहीं खाएंगे, हमें लगता है कि नहीं, ये अच्छा चावल नहीं है। जबकि वो अच्छा चावल एक्चुअली, जो सफेद वाला है, जो प्रोसेस्ड चावल है, जो बहुत रिफाइंड है, वो पूरा कैलोरी डेंस होता है।
हमें प्रेफर करना चाहिए वो चावल जो रेड कलर का होगा, जिसके ऊपर छिलका होगा। ठीक है। सो क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे ये प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी ईटिंग ईटिंग पैटर्न से बढ़ रहे हैं। और हमारे खाने में क्या क्या कम हो रहा है? हमारे खाने में प्रोटीन कम हो रहा है, हमारे खाने में डाइटरी फाइबर कम हो रहा है। फाइबर जो कि हमारे बल्क फॉर्मेशन करता है। इसके लिए हमने बहुत सेशंस किए हुए हैं आपको। जरा टू दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल जो पानी में मिल जाते हैं, एक पानी में नहीं मिलते। और वो फाइबर हमारे बल्क बढ़ाते हैं। इंटरनली जो हमारे गट के अंदर, पेट के अंदर हमारे जो माइक्रोबायोम है उनको बढ़ाते हैं। तो ये सारा चीज, डाइटरी फाइबर, विटामिन, मिनरल, ये सारा चीज हमारे खाने से कम हो रहा है। हमारा प्रोसेस फूड बढ़ रहा है। तो ये जो चेंज होता है ना ईटिंग पैटर्न, ये सारे हमारे लाइफस्टाइल डिजीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इनफैक्ट ये अगर इस स्लाइड को आप देख लोगे ना, यहाँ आप देखो हमारा क्या चल रहा है अभी। ये यहाँ ना दो रास्ते आपको दिखेंगे, ये एक ऊपर वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, और ये नीचे वाला रास्ता। तो हम अभी जो जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस लिव 360 को जुड़े नहीं है, या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ये ना नीचे वाला रास्ता रह रहे, लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। और दूसरा है लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। लिविंग शॉर्ट मतलब क्या है? इंसान जी रहा है एक छोटा, मर रहा है ज्यादा अपने जिंदगी में। अगर जिंदगी 40, 50 या 60 साल का जिंदगी है, तो 30 साल ही जी रहा है, अगले 30 साल मर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो जिंदगी वो जी रहा है, जीना मतलब क्या होता है? आप वाइब्रेंसी होंगे, आप खुश होंगे, आपके आपकी बॉडी खुश होगा। बॉडी खुश होगा मतलब क्या है? आपके बॉडी हेल्दी होगा। ठीक है। आपके बॉडी के फंक्शन सब ठीक होंगे, आपके शुगर नॉर्मल रहेंगे, आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा, आपके लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं एनर्जी से करते रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। तो ये होता है लिविंग। और मान लीजिए, देखिए कि ऐसा होता है किसी इंसान की जिंदगी में बहुत जल्दी उनको डिजीज पकड़ लेता है। जैसे 40 साल में आ गया डायबिटीज, या 40 साल में आ गया और किसी डिजीज, तो उसके बाद उसका उस डिजीज के साथ जूझना चालू हो जाता है। वो डाइंग फेज स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए? लिविंग लॉन्ग, जिंदा रहे। जितने दिन हमारा जो जिंदगी रहेगा उसमें बहुत वाइब्रेंसी के साथ जिए। हमारा बॉडी का कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा खान पीन सही रहे, हमारा एक्सरसाइज रहेगा, हमारा जितने सारे हेल्दी लिविंग के जितने सारे स्टेप्स रहेंगे, साइकोलॉजिकल वेलनेस रहेगा। हम कम्युनिटी में रहेंगे, लोगों के बीच, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करना रहेगा, जिसमें कि पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। उससे क्या होता है, आपके पूरे के पूरे, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज, डाइट, फूड हैबिट्स, योर सोशल वेलनेस, ये सारे चीजों से आपका जिंदगी अच्छा रहेगा। आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे जितना दिन रहोगे। तो लास्ट फेज ऑफ लाइफ कम पेनफुल होगा। अगर हम इस चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जो लिविंग पार्ट है वो कम हो जाता है, और जो डाइंग पार्ट है वो बढ़ जाता है। फिर जो सफरिंग होता है ना लास्ट तक, वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है हम सबके लिए। तो हमें एम करना चाहिए, जितने दिन रहेंगे हमारा जो लाइफ स्पैन रहेगा वो लॉन्ग, अच्छा होगा, वाइब्रेंट होगा, सो दैट हमारा जो सफरिंग पोर्शन है लाइफ का वो कम हो जाए। ये एक बहुत बढ़िया स्लाइड है। हेल्थ स्पैन, हेल्थ स्पैन मतलब मैंने पहले बताया था, स्पैन मतलब अवधि, हेल्थ मतलब हमारा हेल्थ। ठीक है। तो ये हेल्थ स्पैन क्या होता है? हमारे जिंदगी में जितना दिन रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हमारे बॉडी, हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हम खुश रहें, हम पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, जितना देर तक हो सके, एंड ऑफ द लाइफ तक हो सके हम खुश रहें, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम पहले से ही डिमोटिवेटेड हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, साइकोलॉजिकल डिजीज बढ़ जाए, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ जाए, ये सारा डिजीज बढ़ जाए, तब क्या होगा? तो लास्ट पार्ट जैसे मैंने बताया, जो डाइंग पार्ट, जो सफरिंग पार्ट, वो बढ़ जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट मोटो क्या है सबका, कि जितने दिन रहेंगे, मैक्सिमम 80%, 90% ऑफ आवर लाइफ जितना है उसमें स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।
सक्सेसफुल एजिंग, हमारा जब भी उम्र बढ़ता रहता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ता रहता है, तो सबको सबको किसी को बूढ़ा होना पसंद नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम बूढ़ा नहीं होंगे, क्योंकि जो आता है वो जाता है, और ये हमारा प्रोसेस है। जैसे हमने एक स्लाइड में दिखाया, कोई बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ के उम्र होता है, देन ही और शी गोज टू एंड ऑफ दिस लाइफ। बट क्या होता है, एक जो एजिंग का प्रोसेस होता है ना, वो सक्सेसफुल होना चाहिए। हमारा जब भी उम्र बढ़ता है वो सक्सेसफुली उम्र बढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से उम्र बढ़ना चाहिए। एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट कि हाँ, हमारा उम्र बढ़ रहा है, बट ये सक्सेसफुली बढ़ रहा है। जब मैं बोलता हूँ सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है कि मैं मेरा जो हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस है हर किसी चीजों में। हमारा मेरा साइकोलॉजिकल, मानसिक हेल्थ, मेरा शारीरिक हेल्थ, ये दोनों चीज मेरा सही रहना चाहिए। इसको इन्फ्लुएंस कैसे होता है? तीन तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एक है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एक है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। सो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम सक्सेसफुल एजिंग के लिए हमारे बायोलॉजी बायोलॉजी मतलब शारीरिक क्या इन्फ्लुएंस है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अल्जीमर डेमेंशिया हो गया, एक डिजीज है जिसमें भूलने की होता है, भूलने का वो होता है सिम्टम्स, उसको अल्जाइमर्स बोलते हैं। और बहुत सारे दूसरे डिजीज है जो जीन से होते हैं। कुछ जीन से होते हैं, जीन मतलब हमारे मेरे पापा क्या उनके पापा, या मेरे मम्मी उनके पापा, वो हेरिडिटी से एक जो जीन आता है, जीन के द्वारा जो डिजीज होता है वो नहीं होना चाहिए। एक वो हो गया। न्यूरल चेंजेस मतलब हमारा सोच पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा सोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर सोच नेगेटिव हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर, शरीर के अंदर डिजीज तैयार करता है। तो वो नहीं होना चाहिए, हमारा सोच हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा क्या है, हमारा जो शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, बैलेंस फूड, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितने जितने अमाउंट में, फाइबर, माइक्रोबायोम, विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट्स, अलोंग विद ऑल फूड्स, जो हमें नेसेसरी चाहिए वो हमें हर वक्त मिलना चाहिए। ये हमें बायोलॉजिकल शारीरिक इन्फ्लुएंस है सक्सेसफुल एजिंग के लिए। तो हमारा जो न्यूट्रिशन नीड्स है कैसे फुलफिल होगा? हम आइदर खुद बैलेंस डाइट फॉर्म को जो जो खाना होता है बैलेंस्ड खाना हम खाएं, या हम ऐसे न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के कांटेक्ट में रहेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि ऐसे ऐसे आप खाने से आपका बैलेंस डाइट सस्टेनेबल हो सकता है, आप सक्सेसफुल एजिंग में जा सकते हो। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन ऑफ द मेजर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, मानसिकता हमारा क्या है, हम किस मानसिकता से हम उम्र बढ़ रहा है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हर वक्त हम अच्छा सोचें। जैसे एक एग्जांपल है ना, एक ग्लास में अगर आधा पानी है, कोई देखेगा तो बोलेगा इस ग्लास में आधा पानी नहीं है, यह है नेगेटिव सोच। और कोई इंसान सेम पानी को देखेगा अगर वो बोलेगा कि इसमें आधा पानी है, यह है पॉजिटिव सोच। तो हर किसी सिचुएशन लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम आता है, बट हर किसी सिचुएशन को पॉजिटिव की तरह देखना, पॉजिटिवली लेना, सो दैट हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहे। एंड सोशल इन्फ्लुएंस, थर्ड है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस, फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ सपोर्ट, इनका सपोर्ट बहुत बड़ा होता है हमारी जिंदगी में। अगर कोई इंसान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उनको फैमिली से बहुत प्यार मिलता है, वो बहुत प्यार करते हैं, एंड उनका ना साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, राइट। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। मीनिंगफुल वर्क, काम जो करते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। हम सोसाइटी में कोई डॉक्टर है तो वो पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम के लिए, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, या फिर कोई इवन घर में खेती करता है, जो काम करता है वो काम मीनिंगफुल होना चाहिए उसके लिए। अपने कल्चर में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। जो अपने कल्चर है, जैसे कि कोई किसी स्पिरिचुअली किसी को मानता है, जो जिनको मानता है, वहाँ पॉजिटिवनेस रहना चाहिए। अपने गांव में, अपने सोसाइटी में जो एक बॉन्डिंग रहता है वो सब बढ़िया होना चाहिए, सो दैट अपना सोशल इन्फ्लुएंस आपके शरीर के ऊपर जो सक्सेसफुल एजिंग में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो स्टेबल एंड सेफ लिविंग कंडीशन भी होना चाहिए।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां मैं बताना चाहूंगा कि हम, जैसे हम पहले डिस्कस किया था, हेल्थ स्पन, हमारा जो स्वस्थ रहने का जितना अवधि, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कितने दिन तक ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ जो ना बाएं तरफ आप देखेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्जेविटी कर्व। लॉन्जेविटी कर्व मतलब, इसमें एक एक्सिस में आप देखोगे कि हेल्थ स्पान है, यहाँ हेल्थ है, यहाँ लाइफ है। ठीक है, लाइफ में चाइल्डहुड, मिडिल एज, एडवांस्ड एज। और हेल्थ साइड में पुअर और ऑप्टिमल। पुअर मतलब बहुत खराब, ऑप्टिमल मतलब अच्छा। एक नॉर्मल इंसान जो जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने का ज्यादा अपने तरफ से कोशिश नहीं किया, तो वो स्टैंडर्ड लिविंग करता है। ये स्टैंडर्ड लिविंग का कर्व है। ठीक है, उसका नॉर्मल रहेगा हेल्थ, एंड उनका जो लाइफ का है, बहुत जल्दी उनको डिजीज आ जाएगा, लाइफस्टाइल डिजीज आ जाएगा, जो कि उनका लिविंग फेज, हेल्दी फेज उनका कम हो जाएगा। बट एक ऑप्टिमाइज्ड लिविंग होता है। ऑप्टिमाइज्ड लिविंग कैसे होता है? जिसमें डाइट रहता है, आपका खान पान बहुत बढ़िया हो, बैलेंस डाइट होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो मैंने बताया, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, माइक्रोबायोम, विटामिन, मिनरल, ये सही रहेगा। आप एक्सरसाइज करते होगे, एथलीट हो, डेली कुछ ना कुछ अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने से अपना बॉडी भी हेल्दी रहेगा, सेल्फ केयर रहेगा, आपका सोशल कनेक्शन अच्छा है, आपकी मानसिकता अच्छी है, आपकी पॉजिटिव सोच है हर दिशा में। तो एक अंदर से ना एक एनर्जी होता है, अंदर से एक फीलिंग गुड होता है, और वो फीलिंग गुड हेल्थ को बढ़ाता रहता है, वो हेल्थ को घटाता नहीं है। अगर अंदर से मानसिकता खराब है, शरीर खराब है, तो वो धीरे 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 लाइफस्टाइल डिजीज में होके वो आपका जल्दी शरीर में बीमारी पकड़ लेगा। तो ये लॉन्जेटिविटी का में देखिए, ये जो रेड वाला है, ये है ऑप्टिमाइज्ड लिविंग। तो ये सारे चीज अपने जिंदगी में अगर हम इंक्लूड करेंगे, हम शामिल करेंगे, तो हमारा जो जीने का टाइम है, हेल्दी लिविंग है, उसका समय बढ़ जाएगा, अवधि बढ़ जाएगा।